बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिटिकल ज्ञान की इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं सागरमाला नामक एक प्रोजेक्ट की। इसके पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करें, मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये वीडियो एक सीरीज़ का भाग है जिसका नाम है कैसे भारत महाशक्ति बनेगा। पहली चीज जो क्लियर करना जरूरी है वो ये है कि महाशक्ति या सुपर पावर आखिर होता क्या है। तो एक सुपर पावर ऐसा देश होता है जो उसकी मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल सीन को डोमिनेट करता है। तो शुरुआत के 3 वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, मगर चौथा वर्ड जो कि होता है सॉफ्ट पावर, उसको समझने आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, मुझे भी आई थी। कोई बात नहीं, आपके भाई ने आपके लिए गूगल कर रखा है। तो सॉफ्ट पावर यानी एक देश जो अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस यूज करता है इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में। तो आते हैं वापस अपन अपने मेन टॉपिक पे जो कि है सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट का गोल है 7,500 किलोमीटर लंबी इंडियन कोस्ट लाइन पे जितने भी पोर्ट्स या बंदरगाह हैं उन्हें डेवलप करना, और साथ ही ऐसी नदियां जिनमें से कार्गो शिप्स या बोट्स ट्रैवल करती हैं उनको भी एक्सपेंड करना। सागरमाला प्रोजेक्ट को यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली थी 25 मार्च 2015 को। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के पोर्ट्स और नदियों को डेवलप करने की आखिर जरूरत क्यों? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2018 में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में एक था और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7% के आसपास थी। और ये बात भी सभी जानते होंगे कि पोर्ट्स एक देश की इकोनॉमी का ग्रो करने का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसके 95% गुड्स पोर्ट्स के थ्रू होके गुजरते हैं। तो इंडिया के पास कुछ मॉडर्न पोर्ट्स हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, मुंद्रा पोर्ट, सिक्का पोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एक देश जिसके पास 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, वहाँ पर अगर उंगलियों से गिने जा सके इतने पोर्ट्स हों तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक में एक टर्म होती है टर्न अराउंड टाइम, जिसका मतलब होता है कि ऑर्डर प्लेस होने से ऑर्डर रिसीव होने तक कितना वक्त लगा। ग्लोबल एवरेज टर्न अराउंड टाइम 1 से लेके 2 दिन है, वहीं इंडिया का एवरेज टर्न अराउंड टाइम 2.5 दिन है, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क से काफी दूर है। अब बात करते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पोर्ट तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। क्योंकि इंडिया के भीतरी भागों में रिवर्स पे पोर्ट्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसकी बजाय हाईवेज और ट्रेन्स को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। अगर नदियों का यूज़ किया जाए इंडिया के भीतरी भागों से बड़े पोर्ट्स तक कार्गो पहुंचाने का, तो ये जरिया ज़्यादा सेफर और सस्ता होगा। तो वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्ट इंडिया में केवल 6% है टोटल ट्रांसपोर्टेशन का। वहीं चाइना, जिसे आजकल बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, वो 47% वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। तो अब लगे हाथ ये भी पता कर लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या फर्क आता है अगर आप रोड से या रेल से या वाटरवेज या पाइपलाइन अपने सामान को लेके जाते हैं। तो अगर आप रोड से कोई भी कार्गो को लेके जाते हैं तो 2 से 3 रुपए प्रति टन किलोमीटर आपको लागत लगती है। वहीं अगर आप रेल से लेके जाते हैं तो 1.2 से लेके 1.5 रुपए प्रति टन किलोमीटर आपको लागत लगेगी। वहीं अगर आप वाटरवेज से अपने कार्गो को लेके जाते हैं तो आपकी दर कम होके 1.1 से लेके 1.2 रुपए प्रति टन किलोमीटर पहुंच जाती है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पाइपलाइंस को यूज करके ये दर बहुत कम हो जाती है, 0.1 से लेके 0.15 रुपीस पर टन किलोमीटर। पर क्योंकि पाइपलाइन से हर कार्गो नहीं पहुंचाया जा सकता है तो अभी के लिए वाटरवेज सबसे सस्ता उपाय है। तो आखिर सागरमाला प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव या एंड गोल है क्या? पहला, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की दर को कम करना, यानी इस तरह वाटरवेज का यूज करना जहां कम से कम ट्रेन या रोड का यूज हो। दूसरा, बल्क कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना, इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह लगाना जहां से पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज के बीच की दूरी कम हो सके। तीसरा, एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ाना इंटरनेशनल पोर्ट्स को डेवलप करके, और साथ ही इंपोर्ट की दर को कम करना ताकि इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ सके। इसी के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट की वजह से अनुमानित 10 मिलियन या 1 करोड़ नई जॉब्स का इजाद हो और 2% जीडीपी में इजाफा देखने को भी मिलेगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भारत कैसे विकास कर सकता है इन प्रोजेक्ट से, तो आप जरूर खुद भी इसके बारे में सर्च मार के और खुद पढ़ सकते हैं, और मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मैं हूँ आपका होस्ट नयन शर्मा और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहिए क्रिटिकल ज्ञान।